ये जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अगले 3 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 4 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। चैत्र नवरात्र आज से, घट स्थापना के लिए 4 मुहूर्त। कोरोना और लॉकडाउन के चलते कम पूजन सामग्री और आसान विधि से कर सकते हैं पूजा। चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ 3 घंटे धरने पर बैठी ममता बनर्जी। रात 8 बजे के बाद करेंगी 2 रैलियां। स्पुतनिक वी वैक्सीन को हां, फाइजर और मॉडर्न को ना। रद्द तो नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम, तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार और सीबीआई। दुबई पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। रमजान के दौरान रेस्टोरेंट में नहीं लगाए जाएंगे पर्दे। पाकिस्तान में क्या ईद से पहले देश से फ्रांसीसी राजदूत को निकाल देगी सरकार। चीन की कोरोना वैक्सीन पर दिए बयान से पलटे सीडीसी डायरेक्टर गाओ, बताया था वायरस पर कम कारगर। पापा जैकी श्रॉफ संग कृष्णा को बिकनी में देख ट्रोल ने कहा, शर्म नहीं आती क्या, मिला करारा जवाब। संजू सैमसंग के सिंगल नहीं लेने पर मचा बवाल, क्रिकेट के दिग्गजों में छिड़ी बहस। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सोमवार के दिन भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार की सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं, जो कि 21 अप्रैल तक रहेंगे। घट स्थापना के लिए आज दिन भर में 4 शुभ मुहूर्त हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कारण जो हालात बने हैं, उसके कारण कई शहरों में लॉकडाउन भी है। ऐसे में नवरात्रि की घट स्थापना और पूजन के लिए सारी सामग्री मिलना भी कठिन हो रहा है। शास्त्र कहते हैं, आपातकाल या महामारी के समय में जितनी सामग्री मिले उसे से पूजन कर ले। कम सामग्री से पूजन में कोई दोष नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना दिया। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के विरोध में शहर के बीचों बीच धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी पिछले महीने चोटिल होने के कारण व्हील चेयर पर बैठकर दोपहर करीब 11:40 पर कोलकाता के मायो रोड पहुंची। उन्होंने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट बैठकर धरना शुरू किया और करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठी। इस दौरान तृणमूल के किसी नेता या समर्थक को ममता बनर्जी के पास नहीं देखा गया। इस संबंध में सवाल किए जाने पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, प्रदर्शन स्थल के निकट किसी पार्टी नेता को जाने की अनुमति नहीं है, वह वहां अकेली बैठी है। एक्सपर्ट कमेटी ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूस के एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने की सिफारिश की है। भारत का औषधि महानियंत्रण इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेगा। देश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक्सपर्ट कमेटी ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूस के एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने की सिफारिश की है। भारत के औषधि महानियंत्रक इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेगा। यदि इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत में उपलब्ध तीसरी एंटी कोविड-19 वैक्सीन होगी। शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक परीक्षाओं की नई तिथियां तय करने की बात हो रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कोविड महामारी के फिर से जोर पकड़ने के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर ग्रहण लगता दिख रहा है। परीक्षार्थी, उनके अभिभावक के साथ साथ अब राजनेता भी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करने लगे हैं। इन सबके बीच भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल तय योजना के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू करनी होगी। इसमें अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, लेकिन डेली कोरोना केस में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए 20 दिन बाद हालात और बिगड़ने की आशंका दिखती है।
दुबई में लंबे समय से चली आ रही उस अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठाया गया है जिसमें रमजान के दौरान सभी रेस्टोरेंट को दिन के वक्त पर्दों से ढकना आवश्यक हुआ करता था ताकि रोजा रख रहे लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहे। यहाँ के आर्थिक विकास विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को इस कदम की घोषणा की। सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने कहा, रेस्टोरेंट अपने यहाँ पर्दे आदि लगाए बगैर ही ग्राहकों को भोजन परोस सकेंगे। पहले पर्दे लगाना अनिवार्य हुआ करता था। इसमें कहा गया यह नया आदेश पहले के वर्षों में जारी उन आदेशों का स्थान ले लेगा जिनके तहत रोजा रखने वालों की खातिर खानपान वाले हिस्सों को ढकना आवश्यक हुआ करता था। पाकिस्तानी पुलिस ने 7 रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबैक ने फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों की तरफ से लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी की कक्षा में इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले पैगंबर अजहर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस पर कट्टरपंथी भड़क गए और उन्होंने शिक्षक सैमुअल पेटी की हत्या कर दी। लेकिन मैक्रो द्वारा पेटी का समर्थन करने पर TLP भड़क उठा और उसने फ्रांसीसी राजदूत को 20 अप्रैल 2021 से पहले देश के बाहर निकाल देने की मांग की। लेकिन ऐसा नहीं होने पर रिजवी ने प्रदर्शन के एक दिन पहले सरकार को धमकी दी थी कि अगर राजदूत को नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक गाओ फू अपने उस बयान से पलट गए हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। इस बयान में कहा था कि चीन की फार्मा कंपनी सिनोविक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कोरोना वायरस पर कम कारगर है। सरकार इस वैक्सीन को अधिक कारगर बनाने की तैयारी में जुटी है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वदेशी वैक्सीन को पारंपरिक तरीके से विकसित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने चीन को mRNA तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की सलाह दी थी। इस बयान के बाद चीन की सरकार में खलबली मच गई थी। गाओ ने यह बयान शनिवार को दिया था, जबकि इसके एक ही दिन बाद वो अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके बयान को समझने में मीडिया नाकाम रही। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की बहन और जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। उनकी बिंदास फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हाल ही में कृष्णा ने पिता जैकी श्रॉफ के साथ अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जिसमें वह ब्लैक एंड व्हाइट बिकनी में जैकी श्रॉफ संग नजर आई थी। इन तस्वीरों को लेकर अब वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। कई यूजर्स ने उनके भाई टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी तुलना करते हुए उन पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर कृष्णा ने भी शानदार प्रतिक्रिया दी है। कृष्णा श्रॉफ ने अपने जवाब से इन ट्रोल्स की बोलती बंद कर दी है। एक यूजर्स ने कृष्णा की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, मैडम आपका भाई टाइगर कितना अच्छा है और आप उतने ही बेकार। आपको शर्म नहीं आती क्या? ये फोटो आपके पापा मम्मी नहीं देखते क्या? राजस्थान रॉयल्स को जब जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे तो संजू सैमसन ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद क्रिस मॉरिस को 1 रन लेने के लिए मना कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन कुमार संगकारा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL मैच में आखिरी गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखने के संजू सैमसन के फैसले का बचाव किया है। दरअसल राजस्थान रॉयल्स को जब जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे तो संजू सैमसन ने नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद क्रिस मॉरिस को 1 रन लेने के लिए मना कर दिया था। संजू सैमसन का यह फैसला राजस्थान रॉयल्स की टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। राजस्थान की टीम पर दबाव बन गया और यहां से उसे जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन बनाने थे। ऐसे में संजू अगर चौका लगाते तो मैच टाई होकर सुपर ओवर में पहुंच जाता, लेकिन संजू ने छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया और राजस्थान की टीम मैच हार गई।